पिछली कड़ी में हमने इकिगाई के उन 4 कमाल के प्रश्नों को जाना जो हमें यह बताने में मदद करते हैं कि हम खुशी से अपनी ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं। इस बार इकिगाई को हम थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। हम उस वेन डायग्राम के बारे में बातें करेंगे जिसमें जापानियों ने बड़ी कलात्मकता से गोले बनाए हैं। ये गोले हमें अपने उन जवाबों तक पहुंचने में मदद करेंगे जिन्हें हम न जाने कब से ढूंढ रहे हैं। कई बार अपन को लगता है ना कि कहाँ फंस गए हैं यार। कई बार जॉब नहीं संभलती, कभी अधूरे पड़े सपनों का क्या करना है समझ नहीं आता, कभी खुद को अपस्किल करने की टेंशन, और फिर कभी जिम्मेदारियां घर की। अगर ये सारी चीज़ें एकदम सही फिट हो जाएं तो क्या सही बात बन जाएगी ना। एकदम मज़ा ही आ जाएगा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। यही इकिगाई के गोले हमें मदद करेंगे। तो चीज़ों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, आपका पहला प्यार, आपका पैशन, जिसके बारे में सोचते ही आप मुस्कुरा उठें, जिसका ख्याल आपको उत्सुकता से भर दे, जिसे करते हुए आपको समय का पता ना चले, आप जीवंत, कलात्मक, आज़ाद महसूस करें, ना आपको प्रेरणा की ज़रूरत महसूस हो। आप वह काम कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको प्यार है उस काम को करने से। पर क्या सिर्फ काम के प्रति प्रेम से बात बन जाएगी? नहीं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पेंट करते हैं, लिखते हैं, नृत्य करते हैं, पर इससे ज़िंदगी नहीं चला पाते। आपका पहला प्यार यानी कि आपका काम पहला गोला है। दूसरा गोला, आप क्या बेहतर करना जानते हैं? पढ़ना, पढ़ाना, कोडिंग, डिज़ाइनिंग, जो भी। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना काम बेहतर करना जानते तो हैं, पर उन्हें वह काम करना पसंद नहीं। उस काम में निपुण होने के बाद भी उन्हें उस काम में मन नहीं लगता। आप भी मिले होंगे ऐसे लोगों से जो अपने क्षेत्रों में बेहद सफल हैं, पर भीतर ही भीतर वे अपने काम से उतने ही नाखुश हैं। इसलिए अक्सर उनके दिल में अपना पसंदीदा काम न कर पाने का खालीपन हमेशा बना रहता है। तीसरा गोला, इस संसार को आपसे क्या चाहिए? अपने पसंदीदा काम से आप दूसरों की मदद करते हैं। आप ऐसा करते हैं आगे बढ़ने के लिए। यह आपको रोज़ सुबह उठने की वजह देता है, तब भी जब मुश्किल लगे। पर अगर ऐसा काम करने पर आपका जीवन नहीं चल पा रहा, तो यही वजह बहुत लंबे समय तक आपको प्रेरित नहीं कर पाएगी। आप वो काम ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। चौथा गोला, किस काम के हमें पैसे मिल सकते हैं? यह वजह और स्थिरता मिल जाते हैं तब जब आप अपने मन से, अपने मन के लिए, अपने मन का काम कर रहे हों, क्योंकि अंततः हमें स्वयं को अपने परिवार के साथ खुश रखना है। तो जब ये चारों गोले मिलते हैं तो जवाब मिलता है। यही केंद्र है जहाँ हमें घर सा सुकून मिलता है। इसलिए जापानी 90 साल की उम्र में भी सुबह जल्दी उठते हैं, बागवानी करते हैं, खाना बनाते हैं, बातें करते हैं, टहलते हैं, पढ़ाते हैं, कई काम करते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें करना पड़ता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे करना चाहते हैं। उन्हें जीने की उनकी वजह मिलती है। क्योंकि सिर्फ जीना नहीं है, खूबसूरती से जीना है। जापान के ओकिनावा में लोग 90 से 110 साल तक जीते हैं। क्या उनके पास जीवन का अमृत है या बेशुमार धन दौलत? नहीं, वह रहस्य है उनके जीने का तरीका।
वे क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे ज़िंदगी एक उद्देश्य के साथ जीते हैं, जानना चाहेंगे? चलिए बताती हूँ। पहला राज, हारा हाचिबू। ओकिनावा वासी बस तब तक ही खाते हैं जब तक उनका पेट 80% ना भर जाए। बाकी 20% वे भूखा रहना पसंद करते हैं। धीरे धीरे खाते हैं, खाने की इज्जत करते हैं, स्वाद लेते हैं, जूठा नहीं छोड़ते। ज़्यादातर शाकाहारी ही खाते हैं। वे कैलोरी काउंट नहीं करते, बस मन से खाते हैं। मतलब खाते समय स्वाद लेते हैं खाने का, वीडियो का नहीं। दूसरा राज, वे काम करते रहते हैं। जापान में आपको 90 साल के अंकल कैब ड्राइविंग करते सहज ही दिख जाते हैं। कोई बागवानी करता दिख जाएगा, कोई कुछ और। बात यह है कि अपने हाथ पैरों को चलायमान रखना है। बूढ़े हो गए हैं तो बैठ के आराम करें, उनकी ये सोच नहीं है। बस चलते फिरते रहना है। जापानी फर्श पर बैठना पसंद करते हैं। आप जब फर्श पर बैठकर उठेंगे दिन में कई बार, तो पूरा शरीर कितना खुला महसूस करेगा। तीसरा राज, आसपास सभी से व्यवहार बनाकर रखते हैं जापान वाले। यारी दोस्ती में अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते हैं, साथ बैठते हैं, हंसी मजाक ठहाके लगाते हैं, कभी कभी एक साथ खाना खाते हैं। दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ देते हैं, यादें बनाते हैं, साझा करते हैं। यह सब आजकल शहरों से गायब हो गया है। चौथा राज, एक साफ दिखता उद्देश्य जिंदगी का, जो कभी रिटायर नहीं होता। बेशक अपने पेशे से निवृत्त होते हैं, पर अपनी इकिगाई से नहीं। 102 साल का आदमी गिटार बजाता मिलेगा, कोई 92 साल का मछली पकड़ता मिल जाएगा। पांचवा राज, फोकस और फ्लो। जब आप अपने काम में लीन हैं, आप समय भूल जाते हैं, खाना भूल जाते हैं, तनाव भी भूल जाते हैं। आप अपने काम में 100% मग्न होते हैं। लीजिए, राज खुल गए। अब अमल करने की बारी आई। आराम से चलना है, धीरे धीरे, ताकि महसूस कर सकें क्या कर रहे हैं, महसूस कर सकें जीवन को और जीवंत रह पाएं। खुद को सकारात्मक लोगों के बीच रखना है, सेहतमंद रहना है, प्रकृति से प्रेम करना है, धन्यवाद करना ना भूलें। अभी जिए, ना कि कल से। आइए कहानी ग्राम पे, सुकून आपका इंतज़ार कर रहा है।